एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जाएंगे सेक्स के बारे में और जेंडर, मतलब सेक्स जेंडर क्या होता है। तो सबसे पहले जेंडर आपको पता ही होता है, 2 टाइप्स का होता है, फीमेल और मेल। ये तो हमें पता है, जेंडर 2 टाइप्स का होता है, मेल और फीमेल। पर जेंडर को कितने पार्ट्स में फिर डिस्क्राइब करते हैं। एक होता है हेटेरोसेक्सुअल और एक होता है होमोसेक्सुअल। तो हेटेरोसेक्सुअल यही आता है इसमें बेसिक फीमेल और मेल के बारे में। मतलब जैसे ये आप साइन देख रहे हैं, ये होता है मेल का साइन, और ये वाला जो प्लस का साइन है इसको फीमेल का साइन बोलते हैं। ये आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा। तो मेल के पास कौन से क्रोमोसोम होते हैं, कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, और फीमेल के पास कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स। टोटल हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। और कितने पेयर होते हैं, 2, 23 और 23। तो ये तो बात होगी हेटेरोसेक्सुअल की, जो हम सबको पता है। पर कुछ चीजें नहीं पता होती हैं, मतलब कि कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो आज हम बेसिकली उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उनको हम स्टार्ट करेंगे होमोसेक्सुअल टर्म देकर। कौन से टर्म, होमोसेक्सुअल। होमो का मतलब होता है सेम, और हेटेरो को तो आपको पता ही है, मतलब डिफरेंट। डिफरेंट में कौन आ गया, मेल और फीमेल। अब सेम में कौन से सेक्सुअल या सेक्सुअल कैरेक्टर्स या मेल या फीमेल कैसे आ रहे हैं, इन सब में सब कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लेस्बियन के बारे में। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो फीमेल्स होती है वो फीमेल की तरफ ही अट्रैक्ट होती है। मतलब उनकी जो लाइकिंग होगी एक फीमेल की तरफ ही होगी, वो मेल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब सेकंड में आते हैं हमारे गे। आपने ये टर्म सुनी ही होगी। तो गे वो होते हैं जो मेल, ऐसा मेल है जो एक मेल की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। बाइसेक्सुअल वो होंगे जैसे इसमें एक मेल है वो फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट होगा और मेल की तरफ भी। बाई चांस इस मेल की शादी एक फीमेल के साथ होगी तो उसको शादी के बाद वो उस फीमेल की तरफ अट्रैक्ट नहीं रहेगा, वो एक मेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले उसको पता नहीं होगा ना कि उसकी इंडिविजुअलिटी क्या है, क्या वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट है या मेल की तरफ अट्रैक्ट है। तो उसको मोस्टली इन केसेस में शादी के बाद या मैरिज के बाद ही पता लगता है। और एक जो फीमेल होती है इसमें, ये फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट होगी और मेल की तरफ भी अट्रैक्ट होगी। इसमें हम एग्जाम्पल मैरिज का दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका पार्ट जो है ट्रांसजेंडर, जिसको आपने सुना भी होगा। इसमें आते हैं किन्नर लोग, जो आपने देखे भी होंगे। जैसे हमारे घर में शादी होती है या एक बच्चा पैदा होता है, जो आपको ब्लेसिंग देने आते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं किन्नर। वो आते हैं ट्रांसजेंडर में। तो ये कैसे होता है, मतलब ये हमसे अलग क्यों होते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में जानेंगे। और लास्ट हमारा आ जाता है इंटरसेक्स। इसमें ये लोग ऐसे हैं कि जब ये पैदा होते हैं इनके पास दोनों ही ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन कौन से, पेनिस भी होगा और वेजाइना भी होगा, और इसका सिंबल ऐसे होगा। और जो ये ट्रांसजेंडर है ना, इसमें इनकी जो बॉडी है वो एक फीमेल की तरह ज़्यादा होगी, मतलब फीमेल की तरह इनकी ब्रेस्ट होगी, पर ऑर्गन्स इनके जो है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब वेल डेवलप्ड। मतलब आप कह सकते हैं कि इंटरसेक्सुअल वो होते हैं जिनके पास ये दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है, और ये ट्रांसजेंडर के पास ये ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होंगे, बट फीमेल की कैरेक्टर इनमें ज़्यादा होंगे। और इनकी जो ब्रेन है वो ज़्यादा डेवलप होती है, वो एक मेल की तरह डेवलप होगी। मेडुला ऑब्लोंगेटा का आपने नाम सुना होगा, तो वो वेल डेवलप होता है एक ट्रांसजेंडर में, पर उसके फिजिकल कैरेक्टर देखेंगे तो एक फीमेल की तरह ज़्यादा डेवलप है। अब हम बात करेंगे ये ट्रांसजेंडर हमसे अलग
क्यों होते हैं, मतलब बाय बर्थ होते हैं ना ये, तो ये क्यों होते हैं, ये होते हैं लाइन फिल्टर सिंड्रोम के कारण। इसके पीछे एक सिंड्रोम है जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसके लिए ये वो होता है, कारण होता है इसका लाइन फिल्टर सिंड्रोम। तो ये कैसे होता है, ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ट्राइसोमी मतलब जैसे हमारे पास नॉर्मल कौन से क्रोमोसोम है, एक्स वाई और एक्स एक्स। इसमें ऐसा होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, ये हमारे पास है नॉर्मल में, ये भी हमारे पास है, पर एक्स्ट्रा क्या होगा, हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम, जिसके कारण ये ट्रांसजेंडर में आते हैं, या फिर एक सिंगल एक्स ही होगा इनके पास। जैसे हमारे पास नॉर्मल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 ना, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इनके पास कितने होते हैं, 47, मतलब 44 प्लस एक्स एक्स वाई। और ये स्टेराइल मेल होते हैं, क्यों, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर सकते। तो बस इनके बारे में इतना ही। और एक टर्म है क्यूर, जिसको हम बोलते हैं LGBT और क्यू। LGBT कम्युनिटी भी आपने सुना होगा। ये कम्युनिटी ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स वालों को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कुछ फैमिलीज होती हैं जब जिनके घर में ये बच्चे बोर्न हो जाते हैं, तो ऐसे तो उनको मार देते हैं या फिर वो पाल लेते हैं, तो ये कम्युनिटी उनकी हेल्प करती है। LGBT जिसको हम बोलते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर। थैंक यू।